नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये स्ववसाहुणम् रोगादिक देहाश्रित जाने कायर हो कर दुख नहीं माने तप से कर्म निर्जरित करते क्लेश जगत के भीवे हरते। 22 परिचय जय की अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें आज हम रोग परिचय पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। मंगलाचरण में हमने बड़े पंडित जी साहब का ये जो 22 परिचय जय में रोग परिचय जय पर उन्होंने पंक्ति लिखी है, बहुत ही सुंदर। 2 पंक्तियों के अंदर पूरा भाव स्पष्ट हो जाता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? रोगादिक देहाश्रित जाने कि रोग जो होते हैं वो किसको होते हैं? वो तो देह को होते हैं। देह के अंदर जितने भी प्रकार के बुखार कहो, सर्दी जुकाम कहो, हार्ट अटैक कहो, जो कुछ भी होता है वो कहाँ होता है? देह में होता है। अज्ञानी जीव क्या मानता है? मुझे हुआ है। और ज्ञानी क्या विचार करते हैं? मुनिराज क्या विचार करते हैं? ये रोग तो देहाश्रित है। जिसका आप वर्णन कर रहे हो वो क्या है? देहाश्रित होने वाली चीज है। मेरे में तो ये होता नहीं। तो ज्ञानी इस प्रकार से महामुनिराज भेद विज्ञान करते हैं, जिस कारण से उनको चाहे जैसा रोग आ जाए, उन रोगादि की बाधा में भी वो अपने आप को परिपूर्ण अनुभव करते हैं। अब जब पता चला कि भाई रोगादि देहाश्रित है, अब रोग हो जाए तो क्या होगा? कायर होकर दुख नहीं माने। क्यों? रोग तो देह में हुआ है, पड़ोसी को हुआ है, हम क्यों कायर होकर के दुखी हुए? हम क्यों आकुलता करें? और फिर हुआ ही है, चलो देह को हुआ है तो क्या करें? हम तो अपना काम करें। हम तो अपने जो मुनि दीक्षा धारण करी है, कर्मों को खिपाने के लिए, आत्मा का रसपान करने के लिए, अपने में तृप्त होने के लिए, तो तप से कर्म निर्जरित करते कि तप के द्वारा भी कर्मों की निर्जरा करते हैं। जो प्रारंभ में पहले ही दिन हमने आपको बताया था, ये 22 परिचय जो कहे गए हैं वो किसके लिए है? कि अपने स्वरूप की रमणता के लिए, अपने जो उपयोग लगा हुआ है, मैंने मोक्ष मार्ग से च्युत न होने के लिए, इसके लिए ये परिचय जय की चर्चा है। और फिर क्लेश जगत के भी वे हरते। अब खुद कर्म की निर्जरा कर रहे हैं मुनिराज, स्वयं कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, तो क्लेश जगत के भी वे हरते। जगत के क्लेश कैसे हर लेते हैं? कि जब वो कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं और कर्मों के निर्जरा के बाद उनको मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तब वे सारे जगत को इन रोगादि से भिन्न हम थे अनुभव कर रहे थे, और ये सिद्ध बात हो जाती है। अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी आकुलता नहीं हुई और अपने को मुक्त स्वरूप अनुभव करने पर मुक्त दशा प्रकट हुई। और ऐसे मुक्ति मार्ग का वे बाद में उपदेश भी देते हैं। ऐसे ये अपन ने मंगलाचरण में देखा। अब सुदृष्टि तरंगिणी जो टेकचंद जी पंडित जी साहब द्वारा रचित है, उसके अंदर क्या कहते हैं वो देखते हैं। रोग परिचय विजय यदि यति के शरीर में कर्म उदय से वात, पित्त, कफ, खांसी, श्वास, कुष्ठ आदि अनेक रोग हो जाए, तो भी यतीश्वर पौद्गलिक तन को अपने से भिन्न जानकर उपचार नहीं करते। वे रोग परिचय विजयी साधु। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कि मुनिराज को शरीर में कर्म का उदय आए। कर्म का उदय आएगा तो कर्म भी, शरीर भी कर्म है। कौन सा कर्म है शरीर? वो शरीर है नौ कर्म। कौन सा कर्म है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म है ना। तो शरीर है वो 9 कर्म है। अब कर्म का उदय कर्म में आया, अब कर्म असाता कर्म का उदय, और वो भी आया 9 कर्म में, मैंने कर्म का कर्म के अंदर परिणमन हुआ। अब उस समय 3 तरह की जो प्रकृतियां होती है, वात, पित्त और कफ, इनका परिणमन यदि हो जाए
तो क्या होता है, रोग आदि की बाधा होती है। माने अपने स्थान पर, माने इसको कहते अपन कर्म कांड, घूमटसार कर्म कांड की भाषा में कहे, कर्म फिलोसॉफी से, तो स्थिर नाम का कर्म जब तक है तब तक सब बैलेंस रहता है, और जैसे ही अस्थिर नाम कर्म का उदय आया तो फिर ये रोग आदि की बाधा हो जाती है। तो अब यहाँ पर कह रहे वात पित्त कफ खांसी श्वास कुष्ठ आदि अनेक रोग हो जाए तो भी यतीश्वर पौद्गलिक तन को अपने से भिन्न जानकर उपचार नहीं करते। अब हमारे में और उनमें क्या अंतर है, मुनिराज और हमारे में अंतर क्या है कि हम तो उपचार करते हैं, वे उपचार नहीं करते, एक बात। दूसरी बात, मूल बात तो यह है वो इस शरीर को पौद्गलिक जानते, अपने से भिन्न जानते, और अज्ञानी लोग क्या करते हैं, इस शरीर को, इस पौद्गलिक तन को अपना मानते, अपना मानते, ये तो ममत्व, उस रूप ही अपने आप को मानते हैं, अनुभव करते हैं, यह है एकत्व। एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि, शरीर का कर्ता मानते हैं, शरीर का भोक्ता मानते हैं। तो ये चार प्रकार की मिथ्या बुद्धियों के कारण अज्ञानी मोही प्राणियों को उसका दुख होता है, आकुलित होते हैं इस शरीर की पीड़ा के अंदर। ऐसा सुदृष्टि तरंगिणी के अंदर बताया। अब तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में जो विद्यानंदी स्वामी का लिखा हुआ है, उसमें अपन देखते हैं श्लोक वार्तिक में क्या कहते हैं। तत्वार्थ श्लोक वार्तिक स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वात पित्त कफों की प्रकृति को निमित्त पाकर उत्पन्न हुई अनेक शारीरिक व्याधियों के निराकरण अर्थ किसी भी औषधि परिचर्या आदि की अपेक्षा नहीं रखना। ये बात बहुत समझने लायक है। मैंने मुनिराजों के प्रकरण में लिख रहे हैं, जो अपन ने याचना की भी पूर्व में चर्चा की थी, याचना परिचय जय की। तो वात पित्त कफ, ये तीन, आप कहीं पर भी रोग की चर्चा होगी, चाहे आयुर्वेद के अंदर भी चर्चा हो, तो तीन उसके मूल आधार है कि किसी को भी यदि चेक करना हो तो नाड़ी से चेक करते हैं, और नाड़ी के माध्यम से देखते हैं कि ये सामने वाले व्यक्ति की, माने जिसका चेक कर रहे हैं, इसकी कौन सी प्रकृति है, वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति। उसके बाद उसका इलाज शुरू होता है। पहले प्रकृति जाननी पड़ती है कि भी कौन सी प्रकृति है, तत्पश्चात उसका इलाज शुरू होता है। तो ऐसे वात पित्त कफ की प्रकृति का निमित्त पाकर उत्पन्न हुई अनेक शारीरिक व्याधियों का निराकरण अर्थ किसी भी औषधि परिचर्या आदि की अपेक्षा नहीं रखना कि भाई आहार के अंदर कोई औषधि दे दे, किसी प्रकार से कोई कुछ कर ले, ऐसा अपेक्षा भी नहीं, मिल जाए ये भी चाह नहीं, नहीं रखना। रोग संगन नाम का परिचय जय, माने रोग परिचय जय है। ऐसे तत्वार श्लोक वार्तिक के अंदर बात बताई है। हाँ, आचार्य उमा स्वामीकृत यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तत्वा सूत्र जी की टीका करते हुए पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री लिखते हैं रोग परिचय जय के बारे में कि ठंडी, गर्मी और नाना असाता आदि के निमित्त में अनेक, माने देखो, ठंडी गर्मी एवं असाता आदि के निमित्त से अनेक रोगों के होने पर भी व्याकुल न होना और शांति पूर्वक उन्हें सह लेना, अर्थात शांति पूर्वक उसे जीत लेना, इसका नाम है रोग परिचय जय। माने चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, उन परिस्थिति के अंदर, माने सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे जैसा असाता कर्म का उदय हो, माने इन्होंने तो कर्मों को ऐसे चैलेंज किए मुनि राजों ने कि कर्म का उदय आना हो वो आ जाए, हमें उसकी चिंता नहीं। क्यों चिंता नहीं? कि जिसको ये कर्म का उदय आ रहा है, जहां पर आ रहा है, वो मैं हुई नहीं। जिसको आप परेशान करने की बात समझते हो कि शरीर के अंदर रोग आ गया, परेशान हो गए, वो कह रहे वो है ही नहीं, हम तो उससे भिन्न है। और तो और पद्मनंदी पंचविंशतिका के अंदर पद्मनंदी स्वामी कहते हैं कि कर्म के उदय तुझे आना हो तो एक एक करके मत आ, एक साथ आ जा। क्या कह रहे, एक साथ आ जा। यहाँ तो अपने को एक साथ कर्म का उदय आ जाए, चारों तरफ से आ जाए, अपन तो परेशान हो जाते। क्यों दुखी हो जाते? एक तरफ बच्चा बीमार हो गया, एक तरफ घर में किसी को फ्रैक्चर हो गया, एक तरफ किसी को कुछ हो गया, एक तरफ जॉब में प्रॉब्लम हो गई, तो कितने तरह की घर में आपत्तियां आ जाती है, तो अपन दुखी हो जाते हैं। अपन तो सोचते भाई एक साथ क्यों आते हो, एक एक करके आना चाहिए तो हम कम से कम थोड़ा सा हैंडल कर पाए उस प्रॉब्लम को। लेकिन मुनिराज कहते एक एक करके मत आओ, एक साथ आ जाओ, एक साथ हम निपटा देंगे सबको। क्यों? वहां पर लिखा पद्मनंदी पंचविंशतिका में, मेरे पास भेद ज्ञान रूपी निर्मली है।
जैसे अपन अपन अपने आप को आत्मा रूप अनुभव करते हो, और इस देह के अंदर माने देखो, आप किसी के माने इस देह के अंदर भी अपन देखे ना, एक मेहमान के रूप में, क्या कह रहे हैं, इस देह के अंदर अपन मेहमान के रूप में। अब समझो अपन, ये देह है, ये घर है, और इस देह के अंदर अपन कौन है, मेहमान है। अब अपन तो मेहमान है, अब इस देह के अंदर और बहुत सारे मेहमान आ जाए, अशोक जी, बहुत सारे मेहमान आ जाए तो आपको टेंशन होगी। बहुत सारे मेहमान इस देह के अंदर आ जाए तो आपको टेंशन होगी। भाई हम स्वयं मेहमान है, हमको क्या लेना देना। जो घर धनी है, जो उसको खाना खाना खिला रहा है, पिला रहा है, सब तरह की सुविधाएं दे रहा है, ये तो देह का मैंने इस घर वाले का काम है। हमको क्या करना, हम भी मेहमान है, हम भी थोड़े दिन के लिए यहाँ पर आए हैं, हमको क्या टेंशन। जैसे जिसने इस देह के अंदर अपने आप को मेहमान रूप अनुभव किया है, अब कितने ही मेहमान आ जाए, क्षुधा नाम का मेहमान आ जाए, तृषा नाम का मेहमान आ जाए, और फिर डायबिटीज नाम का मेहमान आ जाए, हार्ट अटैक के नाम का मेहमान आ जाए, चाहे जितने भी रोगों के नाम ले लो, माने जिसको कहते हैं कैंसर नाम का मेहमान आ जाए इस देह के अंदर, आपको टेंशन होगी। भैया हम ही मेहमान है। और चाहे जैसे मेहमान आए, मेहमान के अंदर भी क्वालिटी होती ना, पढ़े लिखे मेहमान आ जाए, अब दृष्टांत में देख रहे हैं, पढ़े लिखे मेहमान आ जाए, अनपढ़ मेहमान आ जाए, मोटे मेहमान आ जाए, पतले मेहमान हो जाए, कोई रोगी आ जाए, कैसे भी मेहमान आते घर में, तो हर तरह के मेहमान आते, बड़े बूढ़े सब आते। ऐसे इस देह के अंदर चाहे जैसे रोग आ जाए, हमको क्या टेंशन, हम स्वयं मेहमान है। जो भी चिंता करनी हो देह को करे। अब देह तो जड़ है, वो तो चिंता करती नहीं। अब जब इस देह को ही घर में आने वाले मेहमान की चिंता नहीं है, अशोक जी जरा समझना, बहुत समझने लायक बिंदु है। जब इस देह को, जो घर धनी है, उसको ही आने वाले मेहमान की चिंता नहीं है, क्योंकि देह तो जड़ है, उसको ही इसकी चिंता नहीं, और आप स्वयं इस घर के मेहमान हो, आपकी चिंता कर रहे हो। भैया कितना खा रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कितनी सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे जब घर धनी को ही चिंता नहीं है, इस देह को ही चिंता नहीं है, तुम आत्मा होकर के इसकी चिंता क्यों करते हो। और जब तुम मेहमान हो, तुमको भी इस देह को छोड़ करके जाना है। अब कहाँ जाना, ये तो तुम्हारे हाथ की बात है। वचनामृत में आता है, भविष्य का चित्रामण कैसा करना, भविष्य तुम्हें कैसा डिसाइड करना, ये तुम्हारे हाथ की बात है। जैसा तुम विकल्प करोगे, जैसा तुम संकल्प करोगे, वैसे विकल्प होगे, वैसी गति होगी, जिसको कहते हैं मति अनुसार गति। तुम जैसी अपनी मति बनाओगे वैसी गति होगी, जिसको प्रवचन सार जी ग्रंथ में कहा, यह देह, समझो अपन अपनी भाषा में कहते हैं, वहां पर जो शब्द लिखा है उसको भी अपन लेते हैं, ये जब देह मेरे से भिन्न ही है और इस देह के अंदर ही रोगादि होते हैं, यदि ऐसा है तो मेरी मति व्यवस्थित हो गई। वहां पर लिखा है प्रवचन सार जी में ये शब्द, यदि ऐसा है तो मेरी मति व्यवस्थित हो गई। जब देह मेरे से भिन्न है, देह के अंदर रोगादि होते हैं, मैं स्वयं देह के अंदर मेहमान हूं, और ये सब मेहमान आते हैं जाते हैं, इसमें मेरे को क्या टेंशन, मेरे को किसी प्रकार की चिंता नहीं। जैसे कोरोना का काल चल रहा है, अब कोरोना का काल है तो सब लॉकडाउन में बैठे, अब कोई मेहमान किसी के यहाँ ठहर गए, अब एक मेहमान ठहर गए, कोई कहीं पर अटक गए, अब मेहमान बनकर आए थे 2 दिन के लिए, लेकिन लॉकडाउन लग गया पूरे देश में, अब 6 महीने तक वहां पर रह गए। अब एक मेहमान तो थे ही, अब उनके घर पे कोई कार्यक्रम था, अब और भी मेहमान रुक गए। अब आप स्वयं अशोक जी मेहमान बनकर के गए हो, और मेहमान रुके हो, तो आपको क्या अकुल था, टेंशन क्या है, वो रुके अपना काम करे, मैं रुका हूं अपना काम करूं, क्या चिंता है। ऐसे ये भी कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना का काल मतलब मिथ्यात्व का काल चल रहा है। अब मिथ्यात्व का रोग था और फिर रोग का काल चल गया, तो अपन इस शरीर के अंदर लॉकडाउन हो गए। क्या कहा, समझ में आ रही है, मिथ्यात्व का काल चल रहा था और इस शरीर के अंदर अपन लॉकडाउन हो गए। अब रुक गए तो क्या करें, भाई अगर सम्यक दर्शन हो जाएगा, भेद विज्ञान हो जाएगा, इस देह से मुक्त हो जाओगे, अनंत काल तक देह के अंदर आना ही नहीं पड़ेगा। ऐसे लॉकडाउन खुल जाएगा। अब ये तो थोड़ी सी पराधीनता है, बाहर में लॉकडाउन खुले तो, लेकिन अपन लॉकडाउन अपने में हो गए, बाहर आने का विकल्प ही नहीं आएगा। तो क्या समझना है यहाँ पर, या मेहमान चाहे जितने आ जाए, अपन स्वयं मेहमान होने पर चिंता नहीं होती। ऐसे ही आत्मा रूप अनुभव करने पर इस शरीर के अंदर चाहे जितने रोग हो जाए, हमको चिंता नहीं है, क्योंकि वो भी जब शरीर को चिंता नहीं है तो आत्मा को क्या चिंता करे। तो परंतु मुनिराज अपने शरीर में इन रोगों के उपस्थित होने पर किसी प्रकार का खेद चित्त में नहीं आने देते, और ना ही
उन रोगों का प्रतिकार का कोई उपाय करते। रोगों का प्रतिकार का क्या उपाय करना जब मेरा है ही नहीं? तो वह तो पूर्वकृत कर्मों का फल जानकर अत्यंत निश्चलता पूर्वक आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, वे रोग परिचय को जीतते हैं। कितनी सुंदर बात बताई। मैंने ये लाइन तो अभी अशोक जी क्या बताए, ये चित्त में ऐसा दृष्टांत बैठ गया। अभी अभी ये विकल्प आया, भी ये शरीर भी रोगों का घर है, और रोग घर है तो घर के अंदर मेहमान आते हैं। ऐसे हम भी मेहमान हैं, अब मेहमान है तो मेहमान की क्या चिंता करें, वो तो घर वाला चिंता करे। अब शरीर अलग है और शरीर भी जड़ है, जब उसको चिंता नहीं तो अपन क्यों चिंता करें? जिसके अंदर आ रहा है रोग वही चिंता नहीं कर रहा है, तो हम काहे के लिए चिंता करें? मैंने जिसको कहते हैं ना लोक में, फटे में टांग क्यों उलझाए। शरीर अनित्य है, क्षणिक है, उसके अंदर सब कुछ हो रहा है, फटे में टांग उलझा रहे कि रोग क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका उपाय क्या है? अरे तुम क्यों बीच में फटे में टांग उलझा रहे हो? उसका परिणाम उसमें होने दो, तुम चिंता मत करो। तुम तो अपना चेतन का परिणाम चेतन में होता है, तुम अपना काम करो, फटे में टांग मत उलझाओ। तो ऐसे सुंदर परिभाषा अपन ने ये पुरुषा सिद्धि उपाय से देखी। अब कविवर बुद्धचंद जी द्वारा रचित बहुत सुंदर भाव है यहाँ पर, वो अपन देखते हैं इस प्रसंग के अंदर। दिख रहा होगा आपको। तन शूल चालो कौन ढाले, सधन वन निर्जन तहा, मैं सही भारी नरक सारी, तुच्छ बाधा यह कहा, यो वर विचारे नाचितारे, जतन करना है हमें, जर जाए तो भी जाए मेरा, नाता नाही देह में। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? बहुत सुंदर भाव। काव्य शैली के अंदर भी क्या भाव भर देते हैं। चलो गद्य के अंदर तो बहुत लेखन हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा कठिन यदि कहे तो काव्य शैली होती है। 4 पंक्तियों के अंदर सारा भाव पिरो लेना बहुत अद्भुत कार्य होता है कवि का। यहाँ पर क्या कह रहे? तन शूल चालो कौन ढाले, इस शरीर के अंदर नाना प्रकार की शूल माने कांटे जैसी चुभन होती हो, ऐसा रोग हो जाए, कौन ढाले, अब इसको कौन दूर करे? सदन वन निर्जनता, कि सारे तरफ देखो तो निर्जन वन है, वहां पर और कोई नहीं है। मैं सही भारी, अब क्या करते उस समय ऐसा रोग हो जाए तो? मैं सही भारी नरक सारी, कि भैया ये तो रोग कुछ नहीं है जो वर्तमान में आपको दिख रहा है, मैं सही भारी कि नरक के अंदर मैंने ऐसी ऐसी वेदनाएं सहन की है, ये तुच्छ बाधा यह कहा, ये तो रोग वर्तमान का जो दिख रहा है वो तुच्छ रोग है। आप देखो जैसे ही नरक के अंदर एंट्री होती है, जैसे आप लोग कहीं पर शादी ब्याह में जाते हो, कहीं भी जाते हो, हम तो सुनते हैं, हम कभी बहुत टाइम हो गया गए नहीं, 8-10 साल कितने हो गए पता नहीं, अब कभी गए नहीं। अब आजकल लोग बताते हैं कि किसी के यहाँ जाते हैं शादी ब्याह में या कहीं पर भी घर पे भी जाते हैं तो वेलकम जूस देते हैं। ऐसा होता है, वेलकम जूस देते हैं, पहले जाते हैं बाहर से कहीं जाते हैं तो वेलकम जूस देते हैं, इस तरह से आपका स्वागत करते हैं। और नरक में कैसा स्वागत होता है? जैसे ही आपकी एंट्री होती, एंट्री तो उल्टे मुख, माने ये जो सिर है वो उल्टा सीधे नीचे फुटबॉल की तरह नरक में गिरते हैं और फिर ऊपर उछलते हैं, और फिर उछलने के बाद उस नरक की भूमि का स्पर्श होता है तो करोड़ों इल्लियों ने काट लिया हो वैसी वेदना होती। चलो ये तो ठीक है, लेकिन जैसे ही नरक में जन्म हुआ तो 16 टाइप्स के हैवी रोग होते हैं। कितने? 16 टाइप्स के हैवी रोग, जो आप समझते हो ना, कैंसर, और कैंसर की वेदना जिसको हुई हो उसको पता चलता है, जो कीमोथेरेपी होती है ये सब तरह की। तो ऐसी ऐसे 16 तरह के हैवी रोगों से वेलकम जूस होता है, स्वागत होता है, आ जाओ नरक में, आप ये थे अब आपका स्वागत करते हैं, वेलकम। ऐसे 16 टाइप्स के, एक नहीं दो नहीं 16 टाइप्स के हैवी रोगों से स्वागत होता है। और बाकी मार काट है वो तो एक्स्ट्रा चीज है, ये तो आपका जस्ट कहते हैं ना स्टार्टर है, स्टार्टर 16 तरह की चीजें आपको स्टार्टर में दी गई है, फिर बाद में मार पड़ेगी, वो भोजन तो अलग है नरक के अंदर। इसलिए भैया विचार करना, ऐसे ऐसे अनेकों रोगों को, नरक के अंदर की पीड़ा को सहन किया, इसके सामने वर्तमान के रोग क्या है, ऐसा मुनिराज विचार करते हैं। यो वर विचारे ना चितारे, मैंने आपको बताया कि अशरीरी अरोगी आत्मा की साधना करने वाले मुनि भगवंतों को पूर्वकृत कर्म बंध का विपाक होने से शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। हालांकि उनको होते हैं, वैसे अपने को भी होते हैं, पूर्वकृत ही होता है ये सब। ये रोग तो कुछ भी नहीं, नरकों में तो इससे भयंकर रोग सहे।
आत्मानुशासन की अगर बात करें तो आत्मानुशासन में ऐसा लिखा है कि अज्ञानी रोगों को रोग समझते हैं, लेकिन ज्ञानी तो देह को ही रोग समझते हैं। आत्मानुशासन किसने लिखा? गुणभद्राचार्य ने लिखा। उन्होंने बहुत सुंदर बात लिखी, अज्ञानी रोगों को रोग समझते, रोग हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गई, उसको रोग समझते हैं, लेकिन ज्ञानी जो होते हैं, मुनिराज जो होते हैं, इस शरीर को ही रोग समझते हैं। क्यों? ये शरीर ही तो रोगों का घर है, जो रोगों का घर है वही तो रोग है, जन्म मरण धारण करना पड़ रहा है, यही तो रोग है। तो यहाँ पर कह रहे हैं लेकिन ज्ञानी तो देह को ही रोग समझते हैं, ज्ञानी तो देह धारण करना ही रोग मानते हैं, ऐसा मानते हैं। माने सदा के लिए देह से रहित होने का उपाय तो अपने ज्ञानानंदमयी आत्मा में लीन होना ही है। यदि आपको बार बार ऐसे रोग नहीं चाहिए, बार बार शरीर नहीं चाहिए, तो अपने आत्मा में लीन हो जाओ, अपने ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा की पहचान करो। शरीर में दारुण रोग हो जाए तो जगत के जीव कायर हो जाते, कितने ही जीव कायर हो जाते। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा अशोक जी, जो यहाँ पर अपन ने अंतिम लाइन पढ़ी ना इस रचना के अंदर, देखो, यो वर विचारे ना चितारे, जतन करना है हमें। कि वो मुनिराज तो किसी भी प्रकार का उपाय विचार नहीं करते कि भाई इस रोग से बचने का उपाय कौन सा है, शुद्ध औषधि की भी याचना नहीं करते कि भाई शुद्ध औषधि आहार में मिल जाए, ऐसी चाह नहीं करते। जर जाए तो भी जाए मेरा, कि यदि शरीर चला जाए तो चला जाए, इसमें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, शरीर को जाना हो तो जाए। जिसको समय सार की 209 नंबर की गाथा में कहा, छिद जाए भिद जाए चाहे कोई ले जाए, इससे मेरा कोई नाता नहीं है, ये परिग्रह मेरा नहीं है, ऐसा 209 नंबर की गाथा में समय सार जी में लिखा। यहाँ पर भी वो भाव बताया, जर जाए तो जाए, चला जाए तो चला जाए, मेरे को कोई चिंता नहीं। क्यों? इसका यहाँ पर लिख रहे हैं, शरीर में दारुण रोग हो जाए तो जगत के जीव कायर हो जाते हैं। यदि कोई अत्याधिक पीड़ा सहन नहीं होती हो, नाना प्रकार के रोग हो गए हो, तो जगत के जीव तो कायर हो जाते हैं। जिसको लोक में एक कहते हैं कि यदि बहुत अत्याधिक पीड़ा हो गई हो ना, तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि इनसे पीड़ा सहन नहीं हो रही है, तो एक मर्सी डेथ, मर्सी डेथ समझते हो? मर्सी डेथ माने अब इसको एक इंजेक्शन दे करके मार दो, पीड़ा सहन नहीं हो रही, बहुत उसको तकलीफ हो रही है, एक मर्सी डेथ होती है। मैंने उसके परिवार वालों से कहते हैं कि भाई आप इस पेपर पे साइन करो, हम इसको मुक्ति दे देते हैं, इस रोग से मुक्ति दे देते हैं। तो भैया ऐसे मुक्ति नहीं होती, ये तो आत्महत्या है। अरे मुक्ति तो क्या होती है, देह से भिन्न अनुभव करने वाले को मुक्ति होती है, उसको मर्सी डेथ कहते हैं लोग के अंदर, जो साइंस की भाषा में कहे तो। नहीं तो लोग पीड़ा सहन नहीं होती तो अपने आप क्या करते हैं, बिजली के करंट से, भाई करंट लग जाएगा मर जाएंगे, पर्वत से गिर करके, कोई जहर खा करके, इत्यादि अनेक प्रकार से मरण करके भी रोग से मुक्त होना चाहते हैं। ये लौकिक जनों की वृत्ति है। सारा जगत जहां पर कायर हो जाता है, वहां पर दिगंबर मुनिराज साहसी होकर के खड़े होते हैं, चाहे जैसी पीड़ा हो जाए, चाहे जैसा रोग हो जाए, हमें उसकी चिंता नहीं। ऐसे महामुनिराज साहसी होते हैं। अब किस प्रकार से रोग परिचय पर जय प्राप्त करते हैं, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे।